मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और बात वोट युद्ध की ही करूंगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन चुनावी नतीजों में मोदी आंधी ऐसी चली है कि सब कुछ फेल हो गया है। जी हां, चुनावी पंडितों की जो भविष्यवाणी थी वो भी फेल हो गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। राज्य में मोदी मैजिक के आगे कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। उधर राजस्थान में ना तो जादूगर का जादू चला और ना ही राजस्थान में रिवाज बदलने का सपना पूरा हो पाया। मोदी के खेल के सामने कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह से फेल हो गई। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले। जनता ने काका के कारनामों को दरकिनार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान किया, मोहर लगा दी और बीजेपी को भारी बहुमत दिया। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाने में वहां पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना में भी झंडे गाड़ दिए हैं। यहां भी बीजेपी ने अपनी सीटों में बम्पर इजाफा किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कह दिया कि सनातन का श्राप ही दरअसल कांग्रेस को ले डूबा है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, यही वो चेहरा दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जहां 5 राज्यों में यही चेहरा लेकर गई थी और यही चेहरा सामने रखा था। कोई सीएम चेहरा नहीं दिया था। इस पर कई तरह के सवाल जो हैं वो भी उठाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि जो लोकल लीडरशिप है क्या उस पर भरोसा नहीं है। साथ ही साथ इसे एक सेमीफाइनल भी माना जा रहा था 2024 का हिंदी हार्टलैंड। अगर हिंदी हार्टलैंड बीजेपी को जबरदस्त प्रचंड बहुमत दिलाती है, बम्पर यहां पर नतीजे देती है और कांग्रेस से ये छिटक जाते हैं, तो ये 24 के लिए अच्छा संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। जब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे तब हम उनसे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। वैभव मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बीजेपी मुख्यालय से शिखा भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, सुमित मेरे साथ इस वक्त जयपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनामिका सिंह काली भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं शिखा का रुख करूंगी। बीजेपी दफ्तर से सुबह से ही हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। अब बस 1 घंटे का इंतजार और बाकी रह गया, बल्कि 1 घंटे से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। शिखा, किस तरह की तैयारी? शिखा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो जश्न का माहौल है ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लोगों में खुशी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, देखिए किस तरीके से झंडे हाथ में लेकर यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र की बाके बिहारी लाल की जी। जो सनातन के लिए काम करेगा उसका विजय रथ व आर्थिक व शारीरिक हमेशा मजबूत रहा है और बना। कहां से आए हैं? हम वृंदावन गोवर्धन से आए हैं। जो है देखिए कान्हा की नगरी से आए हैं। हमारे यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे जी। और गोवर्धन में योगिनी पीठ आश्रम है, वहाँ जो है दरबार चलता है। वहाँ से हमें आदेश हुआ 2 दिन पहले कि हमें यहाँ आना चाहिए और 3 दिन पहले हमने बोला है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला है। और लेकिन यहाँ पर भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे हिमानी। देखिए किस तरीके से ढोल बाजे यहाँ पर बज रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई है, उसके बाद ये है देखिए यहाँ पर ये स्वागत की तैयारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो स्वागत किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं, वो ढोल ताशे नगाड़े सब कुछ वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन